दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन। नए साल में सीलिंग के खिलाफ व्यापारी करेंगे बड़ा आंदोलन। 3 जनवरी को विराट धरने से होगी शुरुआत। दिल्ली में कृत्रिम बारिश की योजना पर फिरा पानी। कृत्रिम बारिश में इस्तेमाल होने वाला विमान चंद्रयान 2 के मिशन में जुटा। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने डीपीसीसी को दिया बढ़ते प्रदूषण पर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश। कहा पराली नहीं जल रही, फिर क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण। राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। पूछा सिर्फ 3 जातियों के क्यों हैं राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड। आज हुआ तीसरी इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने दिखाई ई बस को हरी झंडी। दिल्ली सरकार ने दी है 1000 ई बसों के प्रस्ताव को मंजूरी। साउथ एमसीडी ने की कूड़ा जलाने वालों पर कार्रवाई। एमसीडी ने रात में कूड़ा जलाने वाले 800 लोगों के काटे चालान। करीब 14,55,050 रुपए का जुर्माना भी वसूला। महावीर एनक्लेव पार्ट 3 में 2 सनकियों ने 20 गाड़ियों में लगाई आग। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। सेक्टर 20 में पुलिस और बावरिया गिरोह के बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार। 3 को लगी गोली। नमाज के बाद अब ग्रेटर नोएडा में श्रीमद् भागवत कथा पर रोक। मंच से हटवाएगा ये लाउड स्पीकर। घटना के बाद से विशेष समुदाय में खासा रोष। सेक्टर 125 स्थित एशियन बिजनेस स्कूल में बीबीए की पढ़ाई कर रहा कश्मीरी छात्र सैयद वासीद हसन लापता। 6 दिसंबर से अपने पीजी में नहीं गया छात्र। पुलिस ने शुरू की जांच। मुरादाबाद में पुलिस और कुख्यात सुपारी किलर के बीच मुठभेड़। पुलिस ने सुपारी किलर समेत 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बंदूक समेत कई हथियार बरामद। नमाज पर बड़े विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। नमाज पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि पार्क में ही दी जाए इजाजत। नमाज घर या मस्जिद में भी पढ़े। बीजेपी और प्रदेश सरकार की अनदेखी से आहत अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का ऐलान। कहा सरकार के किसी भी आयोजन में नहीं लूंगी हिस्सा। बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर का अजीबोगरीब बयान। कहा श्री राम लला को भी प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराए मोदी सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। बोले सब मिलकर संकल्प ले कि नए साल में देश का प्रधानमंत्री नया हो। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड का कहर जारी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ समेत कई जगहों पर बर्फबारी। कई मुख्य मार्गों को किया गया बंद। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा बिहार में गोलियों की बौछार है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार हैं। जहानाबाद के पंचमहला मोहल्ले में गिरा जर्जर मकान। मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत। 4 अस्पताल में भर्ती। चुनाव नजदीक आते ही हड़तालों का दौर शुरू। झारखंड में विभिन्न विभागों के 2 लाख कर्मचारी हड़ताल पर। कर्मचारियों ने की जनवरी महीने से हड़ताल पर जाने की घोषणा। अपराधियों के खिलाफ झारखंड पुलिस सख्त। अब फरार अपराधियों और नक्सलियों पर भी दर्ज होगी प्राथमिकी। फरार अपराधियों पर अलग से दर्ज होगा केस। राज्य कैबिनेट की अगली बैठक में किसानों को लेकर होगा बड़ा फैसला। अब किसानों का बिजली बिल हाफ करने का वादा पूरा करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा माल्या और नीरव मोदी जैसे लोगों की है मोदी सरकार। शासकीय प्रपत्रों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र हटाने के फैसले पर भड़की बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार के फैसले को बताया द्वेषपूर्ण। मध्य प्रदेश कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज हुए सपा बसपा और निर्दलीय विधायक। कमलनाथ ने सिर्फ एक निर्दलीय को दी मंत्रिमंडल में जगह।
राजस्थान में मंत्रालय के बंटवारे पर खींचतान हुई खत्म। सीएम अशोक गहलोत को वित्त और गृह विभाग समेत मिलेंगे 9 मंत्रालय। डिप्टी सीएम सचिन पायलट को सौंपी गई पीडब्ल्यूडी समेत 5 विभागों की जिम्मेदारी। राजस्थान में नेता विपक्ष के चेहरे पर खत्म नहीं हुआ सस्पेंस। विपक्ष का नेता चुनने की जल्दी में नहीं बीजेपी, वसुंधरा पर रहेंगी निगाहें। राजस्थान में नहीं बदले किसानों के हालात। यूरिया की किल्लत को लेकर किसानों में मचा कोहराम। पुलिस की लाठियां खाकर यूरिया लेने जा रहे हैं किसान। फर्जी अंक तालिका तैयार कर सरपंच बनने वालों पर गिरी सरकार की गाज। फर्जी दस्तावेज के आरोप में महिला सरपंच और पति गिरफ्तार। जज के फैसले से नाराज वकील ने अदालत कक्ष के बाहर न्यायाधीश को मारा थप्पड़। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। शिवसेना की फिल्म ठाकरे को लेकर धमकी, कहा 25 जनवरी को कोई और फिल्म नहीं चलने देंगे। फिल्म में कई सीन पर सेंसर बोर्ड की आपत्ति से नाराज है शिवसेना। सुखबीर सिंह बादल ने की पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब्सिडी की निंदा, कहा बिजली की दरों में 15 से 20% बढ़ोतरी के बावजूद पंजाब स्टेट पावर सब्सिडी देने में रहा नाकाम। आलू उत्पादकों को मिलेगी राहत, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जेल और मिड डे मील के लिए खरीदेंगे आलू। मार्कफेड और पंजाब एग्रो को दिए आलू खरीद के निर्देश। बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीकांता चावला ने रेलवे के हालात को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा बुलेट ट्रेन से पहले रेलवे की खस्ता हालत पर दें ध्यान। राजीव गांधी की मूर्ति पर कालिक पोतने वाले आरोपी मीतपाल सिंह ने किया सरेंडर। कोर्ट कॉम्प्लेक्स से फरार आरोपी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने किया सरेंडर। महागठबंधन की उम्मीदों को लगा एक और झटका, लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी तीसरे मोर्चे में होगी शामिल, कहा बीजेपी और कांग्रेस का नहीं देंगे साथ। हरियाणा में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, -1 डिग्री पहुंचा तापमान। आज हिमाचल के दौरे पर पीएम मोदी, धर्मशाला में जयराम ठाकुर सरकार के 1 साल पूरे होने के कार्यक्रम में की शिरकत, कहा सरकार को घर घर ले जाने की हो रही है कोशिश। पीएम मोदी की रैली में हिस्सा लेने जा रही छात्रों से भरी बस पलटी, हादसे में 35 छात्र घायल, 4 की हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ठंड में जमा डल झील का पानी, 0 से -0.67 डिग्री सेल्सियस पहुंचा घाटी का न्यूनतम तापमान, टूटा 28 साल का रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर में वरिष्ठ पुलिस अफसरों के तबादले, 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और तैनाती के आदेश जारी। आईपीएस अधिकारी एमके सिन्हा को बनाया गया आईजीपी। कोच्चि के नेवी बेस पर बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर हैंगर टूटकर गिरने से 2 नौसैनिकों की मौत, 3 घायल। हादसे को लेकर दिए गए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश। 2 साल पुराने आईएसआईएस से जुड़े मामले में फरार युवक गिरफ्तार, युवक पर लगा है आपराधिक साजिश रचने का आरोप। हिरासत में युवक की मौत मामले में केरल पुलिस ने 7 निलंबित अधिकारियों की सेवा की बहाल। इस साल अप्रैल में हिरासत में 26 साल के एक युवक की हुई थी मौत। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने की तैयारी में बीजेपी विधायक उमेश कट्टी ने ठोका सत्ता में आने का दावा, कर्नाटक में अगले सप्ताह बनाएंगे सरकार। कन्हैया कुमार ने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस पर किया वार, कहा दिल्ली में जो काम मोदी का वही बंगाल में दीदी का, लोकतंत्र लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या करने की हो रही है कोशिश। पत्रकार द्वारा गठबंधन के सवाल पर भड़के एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, कहा सिर फोड़ दूंगा, जाओ मेरे खिलाफ केस दर्ज करा लो। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्वीकार की भ्रष्टाचार की बात, कहा राजस्व विभाग और पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, इस बुराई से निपटना एक बड़ी चुनौती। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी बोट से भारतीय बोट पर फायरिंग, घटना के बाद से एजेंसियां चौकन्ना, बढ़ाई गई सुरक्षा। नए साल के जश्न को खराब करने से बचाने के लिए गुजरात पुलिस ने जारी किए निर्देश, पार्टियों पर सीसीटीवी के जरिए रखी जाएगी नजर।
और गुजरात पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस युवकों से पूछताछ में जुटी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।